हाय फ्रेंड्स, LSW के इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नीड्स ऑफ द लेबर लेजिस्लेशंस। हमें लेबर लेजिस्लेशन लाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिकली प्रोफेसर KN बेद ने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया इस टॉपिक को अपनी बुक स्टेट एंड द लेबर इन इंडिया में। एंड वो कहते हैं कि कुछ सेवरल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है लेबर लेजिस्लेशंस लाने के लिए वो नीचे गिवन है। वो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो फर्स्ट जो है टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर बाय द एम्प्लॉयर्स और द मैनेजमेंट। सेकंड जो है वर्कर्स पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। थर्ड जो है टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस। ओके, एंड द जो फोर्थ पॉइंट जो है पॉलिटिकल पर्पसेस। एंड फिफ्थ जो है वो है टू रेटिफाई द कन्वेंशंस एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ द ILO। सिक्स्थ वन इज़ द वेलफेयर स्टेट। सो इसको लाइन वाइज देखते हैं with explanations. So first to check the exploitations of the labor by the employer or the management। हमें पता है कि किसी भी इंडस्ट्री में दो सेक्शन होते हैं, एक एम्प्लॉयर एक वर्कर। सो एम्प्लॉयर सेक्शन जो होता है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर होता है वर्कर से। सो बेसिकली ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में वो क्या करता है, वो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करता है। कैसे? ज़्यादा नंबर ऑफ़ द वर्कर्स, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ़ आवर्स काम करा के, कम वेजेस दे करके, ओके इस टाइप से उसका एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करता है। सो इस एक्सप्लॉयटेशन से वर्कर को बचाने के लिए गवर्नमेंट को लेबर लेजिस्लेशंस लाना पड़ता है। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर एम्प्लॉयर, लेबर लेजिस्लेशंस आर ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन इज़ द वर्कर्स आर पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। प्रोफेसर जो KN बेद कहते हैं कि वर्कर्स इन इंडिया आर स्टिल नॉट सेटिस्फैक्टरी ऑर्गेनाइज। देयर आर मोर देन 68,000 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस इन कंट्री, बट स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस आर वेरी फ्यू इवन नाउ। It would not been the necessity to pass so many labor legislations if there are strong trade unions in the country. For example, in USA, due to the existence of the strong trade unions, there are very few labor legislations have been enacted by the government to protect the interest of the workers. In India, due to the weak positions of the trade unions, the government has passed too much labor legislations to protect the interest of the workers. सो काफ़ी अच्छा इन्होंने पॉइंट यहाँ पे मेड किया हुआ है कि इंडिया में जो है 68,000 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं, उसके बावजूद भी जो है उसमें जो स्ट्रॉन्गर ट्रेड यूनियंस की कमी है, जिसके वजह से इन वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे लेबर लेजिस्लेशंस लाने की ज़रूरत पड़ती है। वहीं USA पे देखा जाए तो बहुत ही कम जो है ट्रेड यूनियंस है, बट जो भी हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं। एंड वो ट्रेड यूनियंस जो हैं बेसिकली वो वर्कर्स का खुद ही ख्याल रखते हैं, वो उनके इंटरेस्ट के लिए खुद ही जो है एम्प्लॉयर से वो अपने हक के लिए लड़ते रहते हैं। सो वहाँ पे जो बेसिकली जो है वहाँ पे गवर्नमेंट को इतने सारे लेबर लेजिस्लेशंस लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ, वर्कर्स आर पुअरली ऑर्गेनाइज ड्यू टू द वीक पोजीशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस, इसलिए लेबर लेजिस्लेशंस को लाने की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस। सो बेसिकली हमें पता है कि हमारा कुछ टारगेट होता है पहले से ही कि हम जो है इस इंडस्ट्री को इतना % ग्रोथ टारगेट देने वाले हैं। सो बेसिकली जस्ट इमेजिन अगर इंडस्ट्री में पीस नहीं बना रहे, वहाँ पे जो है लॉकआउट्स, रिट्रेचमेंट, ओके ये सब जो चलता रहे, सो जस्ट इमेजिन वहाँ पे सही से काम नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो ग्रोथ टारगेट है वो भी अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली जो है वो जो है कंट्री के GDP को भी और ग्रोथ को भी हर्ट करेगा। तो ये जो थर्ड जो टारगेट है, मतलब कि जो पॉइंट है लेबर लेजिस्लेशन लाने का, वो क्या है, टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस। ओके, फोर्थ देखते हैं, पॉलिटिकल पर्पसेस। सी हमें पता है कि जो सम अराउंड 33% जो लाइवलीहुड जो है वो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे वर्कर्स के द्वारा आता है। ओके, सो कहीं ना कहीं जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का, एंड वो एक वोटर्स भी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो अपने साइड में अट्रैक्ट करते हैं। अगर उनको जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ खुश करके नहीं रखे, उनके लिए कुछ लेबर लेजिस्लेशंस नहीं लेके आए, उनके वेलफेयर के बारे में अगर नहीं सोचे ये पॉलिटिकल पार्टीज़, तो वो पूरा सेक्शन जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट को जो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट करेगी उसको वोट नहीं देने वाली है। सो ये पॉलिटिकल पर्पजेज़ के लिए भी गवर्नमेंट जो है उनके लिए लेबर लेजिस्लेशंस लेके आती है, उनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करती है, सो डैट जो है ये सेक्शन जो लेबर जो सेक्शन है वो उनको नेक्स्ट टाइम वोट करे। फोर्थ पॉइंट क्लियर है।
पॉलिटिकल पर्पस। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट इज टू रेटिफाई द कन्वेंशंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस ऑफ द ILO। सी हमें पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश है, जो कि इंडिया उसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। Okay, so as per the necessity, the International Labour Organization passes the conventions and the recommendations which are obligatory in nature for all the member countries to implement. Hence, to implement the provisions of the conventions and the recommendations of the ILO, the labour legislation has been passed in India. हमें पता है कि ILO का इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है एंड अभी भी उसका एग्जिस्टिंग मेंबर है। एंड जो भी ये कुछ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस कुछ रिकमेंडेशंस एंड कन्वेंशंस पास करता है जो कि ऑब्लिगेटरी इन नेचर होते हैं। ओके, सो उनके रिकमेंडेशंस एंड कन्वेंशंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें जो है लेबर लेजिस्लेशंस लाने पड़ते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्लियर है। टू रेटिफाई द कन्वेंशंस और द रिकमेंडेशंस ऑफ द ILO, लेबर लेजिस्लेशंस आर नीडेड। सिक्स्थ देखते हैं, वेलफेयर स्टेट। सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि इंडिया विल बी अ वेलफेयर स्टेट। सो वेलफेयर स्टेट इंडिया कब बनेगा कि जब वो सिटीजन्स की जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको अगर दूर कर दिया जाए। एंड ये हमारे जो वर्कर्स जो हैं, वर्किंग जो सेक्शन है या जो लेबरर्स हैं वो भी तो एक टाइप के सिटीजन्स ही हैं, तो उनके प्रॉब्लम को भी दूर करना तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का कहीं ना कहीं जो है ये मतलब इम्प्लीमेंटेशन ही होगा। अगर उनके प्रॉब्लम को दूर किया जाए, उनके प्रॉब्लम को नहीं दूर किया जाएगा तो जो है जो वेलफेयर स्टेट का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए लेबर लेजिस्लेशंस लाने की ज़रूरत है। सिक्स पॉइंट क्लियर हो गया। तो 6 पॉइंट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, क्या थे। फर्स्ट पॉइंट वाज टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर बाय द एम्प्लॉयर्स ऑफ द मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट क्या था, वर्कर्स आर पुअरली ऑर्गेनाइज, इसलिए ज़रूरत है। थर्ड जो है टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस। फोर्थ क्या है, पॉलिटिकल पर्पस। फिफ्थ क्या है, टू रेटिफाई द कन्वेंशंस और द रिकमेंडेशंस ऑफ द ILO। एंड द सिक्स्थ वन इज द वेलफेयर स्टेट।